हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 4। फर्स्ट चैप्टर में मैं डिस्क्राइब की थी व्हाट इज आर्ट, कला क्या है। सेकंड चैप्टर था प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। थर्ड चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और आज का फोर्थ चैप्टर है वैदिक एज, वैदिक काल के बारे में। इन फ्यूचर जब भी आप मेरा वीडियोस देख रहे होंगे, सीक्वेंस से वीडियोस देखने के लिए विजिट कीजिएगा माय इंपॉर्टेंट नोट्स। आपको प्री हिस्टोरिक से लेकर कंटेम्प्रेरी आर्ट तक के सारे ही टर्म्स एक्सप्लेन मिल जाएंगे, राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, सारे गुफाओं के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। इवन अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 तक का था। फिर उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 बीसी। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो एक्चुअल में जो वैदिक काल का टाइम है वो 1500 से लेकर 600 बीसी तक चला था, जिनके 2 पार्ट्स रहे थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण, रामायण की रचना इस काल में हुई थी। वेदों की संख्या कितनी थी? 4। और कौन वो 4 वेद थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के रचनाकार महर्षि कृष्ण को कहा जाता है। ऋग्वेद प्रथम वेद कहा जाता है और अथर्ववेद अंतिम वेद, लास्ट। पहले नंबर पर ऋग्वेद है, दूसरे नंबर पर है यजुर्वेद, तीसरे नंबर पर है सामवेद, चौथे नंबर पर है अथर्ववेद। ऋग्वेद में गद्य, यहाँ पर कला का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया और गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया, तो यथार्थवादी प्रयोग भी आपको ध्यान रखना है। यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया गया है। नाट्य शास्त्र में। ओके, किसी भी तरह का डाउट्स तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स से पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट लाइन देखिए, विष्णु के 10 अवतार हैं। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विष्णु के अवतार को पहचानिए। विष्णु के कितने अवतार हैं? नेट जेआरएफ में विष्णु के अवतार का सीक्वेंस दे दिया जाता है कि सीक्वेंस से अरेंज कीजिए। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे सीक्वेंस में लिखा है। मत्स्य कूर्म वराह वामन, नरसिंह, परशुराम, राम, कृष्ण, बलराम, बुद्ध और कल्कि। टोटल 10 अवतार हैं विष्णु जी के। सर्वप्रथम वेद जो रहा था वो ऋग्वेद था। सर्वप्रथम वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। इसे समझने के लिए, इसे भली भांति जानने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं और इनके पुत्र उग्र श्रवा माने जाते हैं। पुराणों की टोटल संख्या कितनी होती है? तो 18 पुराण होते हैं। वेदांग 6 होते हैं, वेद 4 होते हैं, पुराण 18 होते हैं। महाकाव्य के बारे में बात की जाए तो 2 महाकाव्य होते हैं, जिनमें केवल मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण एवं ब्राह्मण पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है, ये पाया जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है और इसका जिक्र अर्ध सातवाहना काल में हुआ था। अर्ध सातवाहना काल से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य काल से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त काल से संबंधित है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे पुरानी एवं प्रमाणिक ग्रंथ है मनुस्मृति, जो कि शुंग काल की है। मनुस्मृति किस काल की है? शुंग काल की है। गुप्त काल के विषय में सर्वाधिक जानकारी नारद स्मृति में प्राप्त है। वैदिक काल में इंद्र का सर्वाधिक बार उल्लेख किया। सबसे ज्यादा वैदिक काल में इंद्र का उल्लेख किया गया है। वैदिक काल में इंद्र को युद्ध के देवता व वर्षा के देवता माना जाता है। इंद्र के बाद अग्नि देवता का उल्लेख सर्वाधिक बार वैदिक काल में हुआ है। अग्नि को देवता
व मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना गया है। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य के देवता, ऋतु परिवर्तन एवं दिन व रात के देवता। किसे कहा जाता है? वरुण को। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुण को सूर्य के देवता, समुद्र के देवता, विश्व नियामक व शासक कहे जाते हैं, सत्य के देवता और ऋतु परिवर्तन रात और दिन के देवता। नेक्स्ट है धौ। धौ है आकाश के देवता, सबसे प्राचीन है धौ। सोम वनस्पति के देवता, उषा प्रगति के देवता, अश्विन विपत्तियों को हरने वाले। पशुओं के देवता कहे जाते हैं पूषण। पूछा जाता है कि पशुओं के देवता कौन है? पूषण। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु जी हैं। मारुत आंधी तूफान के देवता। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। युद्ध के लिए गोष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया। और आर्य किस औजार की खोज किए थे? तो लोहा का ज्ञान था आर्यों को, लोहा का। प्रागैतिहासिक काल जब हमने डिस्कस किया था तो बताया था वहां पे तांबा का ज्ञान था, तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया प्रागैतिहासिक काल में। फिर सेकंड आ जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर कांस्य का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम कांस्य की खोज सिंधु घाटी सभ्यता से कही जाती है। जो नृत्यांगना डांसिंग गर्ल स्टैचू है जिसका साइज 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5 है, प्रेजेंट टाइम नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। नृत्यांगना, नाचती हुई लड़की या फिर नाचती हुई लड़की नृत्यांगना और डांसिंग गर्ल नर्तकी, इन नेमों से जाना जाता है। तो कांस्य की खोज इंडस वैली सिविलाइजेशन से हो चुकी थी। आपने प्री हिस्टोरिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन के चैप्टर मेरे नोट्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। माय इंपॉर्टेंट नोट्स आपको सारे ही A to Z पॉइंट मिल जाने वाले हैं। उस वीडियोस को देखने के बाद आपको कहीं और से कंटेंट या फिर मैटर ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है वैदिक एज में लोहे का खोज हुआ था। युद्ध के लिए गश्त शब्द का प्रयोग किया गया था वैदिक काल में। अर्थ होता है गायों की खोज। गाय का अधन्या न मारे जाने योग्य कहा गया है। आर्य द्वारा खोजी गई धातु है लोहा, जिसे श्याम आशय कहते हैं। ठीक है, आर्य द्वारा खोजी गई है लोहा, तो लोहा का जिक्र मिलता है वैदिक एज में। कांस्य का सर्वप्रथम खोज कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में, और तांबे का सर्वप्रथम खोज कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल में। तांबे को लोहित अमरा कहा जाता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कुल 5 भागों में विभाजित है: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। आर्य समाज होता कैसे था? तो पितृसत्तात्मक, पितृ प्रधान। और मैंने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था सिंधु घाटी सभ्यता, वहां पर मातृसत्तात्मक कहा जाता है। मातृसत्तात्मक सिंधु घाटी सभ्यता को, और वैदिक एज पितृसत्तात्मक। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था यहाँ पर। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजु कहते थे। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, ध्रुत क्रीड़ा, जुआ एवं घुड़दौड़ भी है। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार तथा सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है, यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है और सिंधु नदी का सर्वाधिक बार अंकन किया गया है। और सबसे पवित्र किस नदी को माना गया है? तो वो है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया। गंगा का 1 बार जिक्र किया गया, यमुना का 3 बार जिक्र किया गया और सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल कंप्लीट हो गया। अब उत्तर वैदिक काल देखिए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ग व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतगान मुद्रा की इकाइयां थी। दर्शन और प्रवर्तक, शाक्य दर्शन कपिल, चावक दर्शन चावक, योगी
प्रवर्तक है पतंजलि। नेक्स्ट है न्याय के प्रवर्तक है गौतम। वैशेषिक के प्रवर्तक है कुणाद उलूक। बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्शन और प्रवर्तक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जैमिनी है और उत्तर मीमांसा के बद्रायण। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर का सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी नगर में सर्वप्रथम किया गया। वैदिक एज में चमड़े पर अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख किया जाता था और जो ये चित्र उल्लेख किया जाता था इसे यज्ञ के समक्ष लटकाया जाता था। ऋग्वेद में यज्ञशालाओं के चारों ओर चौखटों पर बनी स्त्री देवियों उषा व अदिति व रात्रि की प्रतीक आकृतियों का उल्लेख आता है। ऋग्वेद में यज्ञशालाओं के चारों ओर चौखटी पर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। नेक्स्ट है ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्षत्रिय इनके ब्रह्मा की भुजाओं से। वैश्य ब्रह्मा के उदर या जंघा से। शूद्र पैरों से। आश्रम स्टार्ट हो जाते हैं। टोटल 4 आश्रम है। 100 वर्ष माना जाता है आश्रम के समय को। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम का टाइम जो है वो 1 से लेकर 25 साल तक का है। फिर 26 से 50 साल तक का गृहस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 साल। संन्यास आश्रम 76 से लेकर 100 साल तक का। पुरुषार्थ कितने होते हैं? तो ये भी 4 ही होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उपनिषद 108 होते हैं। पुराण होते हैं 18। वेद होते हैं 4। वेदांग वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके, और वेद को भली भांति जानने के लिए 6 वेदांग आए। 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। जातक कथाएं 547 है। सो नेक्स्ट ग्रंथ स्टार्ट हो जाता है। ग्रंथ के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। इवन अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे या फिर मेरी टीचिंग मेथड्स पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इवन सीक्वेंस से वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। माय इंपॉर्टेंट नोट्स ऑलमोस्ट सारे ही आपको इंपॉर्टेंट नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे। ईजिली आप नोट्स भी वहाँ से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।